नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का। रामपुर कारतूस कांड के गुनहगारों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। 13 साल की सुनवाई, 9 गवाही के बाद गद्दारों के गुनाह पर मुहर लगी और 24 पुलिस वालों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। तेरह साल की सुनवाई, 9 गवाहों की गवाही, चौबीस गद्दार पुलिस वाले, रामपुर का कारतूस कांड। पुलिस जवान आम लोगों की हिफाजत के लिए शहादत तक देते हैं। कई जाबाज पुलिस कर्मियों की बदौलत न सिर्फ बड़े हमले नाकाम हुए हैं, बल्कि इतिहास में इनकी वीरता दर्ज है। लेकिन सीआरपीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ ऐसे जवान भी हैं जिन्होंने चंद रुपयों की खातिर अपना ईमान बेच दिया, बल्कि अपने ही साथियों से गद्दारी की। इनकी इस गद्दारी की कीमत कई पुलिस वालों को अपनी जान से चुकानी पड़ी। बात कर रहे हैं रामपुर के बेहद कुख्यात कारतूस कांड की। आज कारतूस कांड में कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट ने 24 पुलिस वालों को दोषी करार दिया है। 24 दोषियों को 10-10 साल की कैद और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फिर उसी में एक डायरी इनके द्वारा बरामद कराई गई। अपने पीसीआर पर लेने के बाद उस डायरी के आधार पर विवेचना आगे बढ़ाते हुए इन 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई और जिसमें दौराने मुकदमा एक्यूज जो यशोदानंद है उसकी डेथ हो गई। बाकी 24 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा यहाँ पे विचाराधीन था, जिसमें कल न्यायालय स्पेशल जज ईसी एक्ट श्री विजय कुमार सेकंड साहब द्वारा इनको दोषी पाते हुए इन्हें कल जेल भेजा गया और आज सजा के बिंदु पर सुना गया, जिसमें उन्होंने पाया कि इनको 10-10 वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपए फाइन। साल 2010 में जब इस कांड का खुलासा हुआ तो हर कोई चौंक गया। फिर जांच के तार दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तैनात अलग अलग पुलिस वालों तक जुड़े। दरअसल एसटीएफ को दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने के बाद खुफिया जानकारी मिली थी कि हमले में इस्तेमाल की गई कारतूस रामपुर से भेजी गई थी। सूचना के आधार पर एसटीएफ लखनऊ की टीम ने रामपुर में 29 अप्रैल 2010 को छापेमारी की थी। एसटीएफ ने पीएससी के रिटायर्ड दरोगा यशोदानंदन, सीआरपीएफ के हवलदार विनोद कुमार और विनेश को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 1,75,000 की नकदी, खोखा, कारतूस और हथियारों का जखीरा बरामद किया था। इसी दिन मुरादाबाद पीटीसी में तैनात नाथीराम सैनी को भी गिरफ्तार किया गया था और पूरे कांड का पर्दाफाश कर दिया गया था। इन दोनों हवलदारों की निशानदेही पर इलाहाबाद, मुरादाबाद, बस्ती, गोंडा, बनारस सहित कई जिलों से पुलिस और पीएससी के आर्मरर को गिरफ्तार किया गया था। दंतेवाड़ा नक्सली हमले के बाद शक हुआ। जांच में कारतूस पुलिस ग्रेड के निकले। पुलिस जवानों की ट्रेनिंग में इस्तेमाल होते थे कारतूस। रामपुर से नक्सलियों को भेजे जा रहे थे कारतूस। एसटीएफ की रेड में 2 सीआरपीएफ जवान पकड़े गए। कैश, भारी मात्रा में कारतूस और हथियार जब्त हुए। कई जिलों के पुलिस और पीएससी जवान शामिल मिले। बहुचर्चित कारतूस कांड मामले में स्पेशल जज ईसी एक्ट विजय कुमार ने सभी 24 आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। वही आर्म्स एक्ट के मामले में सीआरपीएफ के 2 जवान विनेश और विनोद को 7-7 साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। करीब 13 साल बाद 13 साल चली इस सुनवाई के बाद आज दोषियों को सजा सुनाई गई है। विशाल सक्सेना, न्यूज 18, रामपुर। एसटीएफ ने जब इस कांड का पर्दाफाश किया तो हर कोई चौंक गया। कैसे पुलिस के ही जवान नक्सलियों को कारतूस मुहैया कराकर उनकी मदद कर रहे थे। चंद रुपयों की खातिर ईमान बेचने वाले इन जवानों को कोर्ट ने कड़ी सजा दी है ताकि ये हमेशा के लिए एक सबक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
लखनऊ की एक पॉश सोसाइटी में कुछ लोगों ने शराब के नशे में जमकर गुंडई की। एक महिला के फ्लैट का दरवाजा तोड़कर ये लोग घर के भीतर दाखिल हुए और हमला कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हुआ और अब पुलिस ने एक एक कर इन गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक पोश सोसाइटी में कुछ लड़कों का हुड़दंग और एक फैमिली के घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज और डराने धमकाने का मामला सामने आया है। शराब पीकर हुड़दंग और फिर टोकने पर घर का दरवाजा तोड़कर गुंडा स्टाइल में धमकी। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के पौष इलाके सुशांत गोल्फ सिटी के MI रिट्रीट अपार्टमेंट की। यहाँ एक परिवार के घर कुछ रिश्तेदार आए थे। घर में सब हंसी खुशी की बातें कर रहे थे, लेकिन इसी बीच बगल के फ्लैट में रहने वाले कुछ लड़के अपनी बालकनी में खड़े होकर शराब पीने लगे। शराब पीने के दौरान ये लोग जोर जोर से गाली गलौज कर रहे थे। इस बीच इस परिवार की महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले लड़कों को टोका और गालियां न देने की हिदायत दी, लेकिन ये हिदायत इन हुड़दंगियों को खटक गई। राजधानी लखनऊ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक फ्लैट का दरवाजा तोड़ा जा रहा है। एक महिला और उसके बच्चों से बदसलूकी की जा रही है। ये पूरा मामला लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र के MI रिट्रीट अपार्टमेंट का है। घटना बुधवार देर शाम की है। कुछ देर बाद महिला के रिश्तेदार तो चले गए, लेकिन पड़ोस में रहने वाले ये लड़के हाथों में डंडे लेकर दरवाजे पर आ धमके। इसके बाद लात मारकर फ्लैट के दरवाजे को तोड़ दिया और घर में घुसकर हमला कर दिया। महिला किसी तरह अपने बच्चों के साथ घर से निकलकर जान बचाकर भागी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। अब मुख्य आरोपी अनुज सिंह और उसके हमलावर साथियों की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि शराब पीकर गाली दे रहे लोगों को नसीहत देना कैसे एक महिला पर हमले की वजह बन सकता है, वो भी शहर की एक पोश सोसाइटी में। एक महिला के घर में उसके कुछ मेहमान आए हुए थे। मेहमान खाना खा रहे थे और पड़ोस के फ्लैट में रहने वाला युवक बालकनी में अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर शराब पी रहा था, गाली गलौज कर रहा था। महिला ने इसका विरोध किया। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब महिला के रिश्तेदार चले गए तो पड़ोसी युवक ने अपने दोस्तों के साथ महिला के फ्लैट का दरवाजा लात मार मार कर तोड़ दिया। महिला और उसके बच्चों के साथ मारपीट की। यहां तक कि महिला जान बचाते हुए पूरे अपार्टमेंट में दौड़ती भागती भी दिखाई दी। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और FIR दर्ज की। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर बागपत के गांव के लोग रात भर जाग रहे हैं। गांव के बाहर मौजूद कब्रिस्तान के चारों तरफ पहरा लगा रहे हैं। उनके चेहरों पर एक डर है। दरअसल एक के बाद एक इस गांव के कब्रिस्तान की कब्रें खोदी गई हैं और कोई इन कब्रों से लाशों के अंग चोरी कर रहा है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये कर कौन रहा है। यूपी के बागपत जिले के गांव में खौफ का माहौल है। लोग परेशान हैं और रात रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। उन्हें किसका डर है और क्यों कब्रिस्तान के बाहर रात भर लोग लाठी डंडों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं? क्या है बागपत के कोताना गांव में कब्रिस्तान का राज? बागपत के कोताना गांव के कब्रिस्तान में मुर्दों को बाहर निकालकर उनसे के साथ तांत्रिक क्रिया का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 से 4 कब्र खोदकर शवों को बाहर निकाला गया और उनके साथ तांत्रिक क्रिया की गई। तांत्रिक क्रिया ना हो, इसको लेकर ग्रामीण अब रात भर इसी कब्रिस्तान में पहरा दे रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कोताना गांव की कब्रिस्तान में कब्रें खुदी मिलने की घटनाएं सामने आई। अब तक एक के बाद एक कब्रिस्तान में मौजूद 4 कब्रों को कोई खोद चुका है। इसके पीछे क्या मंशा है?
दरअसल शुरुआती दौर में गांव वालों ने समझा कि किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन बाद में जब कब्रों को खोदने का सिलसिला बढ़ता गया और फावड़े के निशान के साथ कब्र के पास इंसानी पैरों के निशान मिले तो गांव वालों का शक यकीन में तब्दील हो गया। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है। कि पहले उन्होंने इंतजार किया कि हो सकता है कब्र को किसी जंगली जानवर ने खोदा हो, लेकिन जब एक के बाद एक 4 कब्र खोद दी गई, अब ग्रामीण पहरा लगा रहे हैं। यही कब्रिस्तान है जिसमें लगातार कब्र खोदी जा रही है और ग्रामीणों का पहरा जारी है। एक ग्रामीण हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भाई आप बताएं क्या पूरी घटना सामने आई है, किस तरह से क्या हुआ? ये गांव वालों ने देखा कि ये चारों कब्र खुली हुई थी, इनमें से चारों जो मुर्दे निकल के उनके सिर उतार रखे थे। गांव वालों ने पुलिस को इस मामले की शिकायत दी और शक जाहिर किया कि तंत्र मंत्र और जादू टोने के चक्कर में ही कोई ऐसा कर रहा है। पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की, लेकिन उस दिन से गांव वाले रात रात भर जागकर कब्रिस्तान की पहरेदारी कर रहे हैं। पहरा इसलिए लगा रहे हैं कि इससे पहले हमारा ये कब्रिस्तान में ऐसा कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि अब से 2 दिन पहले जो घटना हुई, हमारी 4 कब्रें पाट दी गई है और उनके शव में से कुछ अंग काट कर ले गए हैं। कोताना गांव में एक के बाद एक 4 कब्रों के खोदे जाने की घटनाएं न सिर्फ ग्रामीणों को डरा रही हैं, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने लोगों से नजर बचाकर कौन रात के अंधेरे में ये काम कर रहा है। रात भर पहरा दे रहे हैं ताकि जो कब्रिस्तान में दफन मुर्दे हैं उनके शवों को बाहर निकालकर बेअदबी ना हो सके। फिलहाल पुलिस दोनों एंगल पर जांच कर रही है कि क्या कोई जंगली जानवर शवों को बाहर निकालकर उनके साथ बेअदबी कर रहे हैं या कोई तांत्रिक क्रिया हुई है। सैयद राव, न्यूज़ 18, बागपत। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।